हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो फोटो डायोड के ऊपर में है। ठीक है, तो स्पेशल डायोड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जीनर डायोड के बारे में पिछले लेक्चर में देखें, यहाँ हम लोग फोटो डायोड के बारे में सीखेंगे क्या होता है फोटो डायोड। सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा है कि अगर एनर्जी बैंड की बात करें, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या होता है कि इसमें कंडक्शन बैंड है और नीचे में है वैलेंस बैंड, है ना। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी थर्मल एनर्जी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीजें, किसी भी तरह से इसको एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी मिल जाता है तो ये कंडक्शन बैंड में जाएगा, और कंडक्शन बैंड में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। यहाँ पर होल जनरेट होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ये चीज हम जानते हैं। अब एनर्जी देने का एक तरीका हो सकता है ये जो एनर्जी गैप है, ठीक है, ये जो एनर्जी गैप है ईजी, ये एनर्जी गैप डिपेंड करता है कि कौन सा सेमीकंडक्टर है और डोपिंग किस टाइप का है, पी टाइप, एन टाइप, और डोपिंग किस कंसंट्रेशन में है। लेकिन इसको अगर हम एनर्जी देते हैं, इस तरह से मान लेते हैं एनर्जी देते हैं, तो ये पॉसिबल है कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए। ठीक है, तो और कहाँ एनर्जी देना होगा, इसलिए फोटो डायोड कैसा दिखेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड ही है फोटो डायोड भी। इसमें मान लेते हैं कि ये जो है डिप्लीशन रीजन है, ठीक है, और ये पी साइड है और ये एन साइड है, पी साइड और एन साइड है, और ये डिप्लीशन रीजन है। अब फोटो डायोड में कराते क्या है, हम लोग फोटोन से एनर्जी देते हैं जिससे कि करंट फ्लो होता है। ये फोटो डायोड हो गया, ठीक है। तो अदरवाइज क्या होगा कि जब फोटोन देंगे, पर्टिकुलर एनर्जी अमाउंट का फोटोन एनर्जी देंगे लाइट के फॉर्म में, तब जाके करंट होगा, और उससे कम अगर एनर्जी उसको मिल रहा है तो करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो जो बहुत सारे ऐसे फोटो सेंसर हैं जो कि लाइट सेंसर्स हैं, वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उसके ऊपर में एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का लाइट जब पड़ेगा तभी वो करंट को फ्लो करा करके किसी को सिग्नल देगा कि हाँ इस पर लाइट पड़ रहा है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन में क्या करते हैं कि सबसे पहले बात, जो ये पीएन जंक्शन डायोड जो है, ये डायोड है ना अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये डायोड जो है इस पर लाइट पड़ना चाहिए। कहां पर, जंक्शन पे पड़ना चाहिए। अगर पीएन जंक्शन पे नहीं पड़ा तो यहां पर, क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट होता है, तो जंक्शन पे चाहिए, तब जाकर के क्या होगा कि इसके अंदर से करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो जंक्शन पे पड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसको एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग देना चाहिए, और यहां पर स्पेशली लाइट पड़ना चाहिए। इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाए कि, या फिर इसकी थिकनेस जो है ये विड्थ इतना होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट बनाने की लाइट इसके अंदर जा सके, या फिर इधर से लाइट को दीजिए ऐसे जंक्शन पे डायरेक्ट, और इसको एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग दीजिए। ठीक है, ये कवरिंग जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी तो लाइट अंदर जा पाएगा। अब लाइट किसी तरह से मान लेते हैं अंदर चला गया, तो लाइट की एनर्जी इतनी होनी चाहिए जिससे कि वो ये इस एक्टिविटी को ईजी से ज्यादा होना चाहिए। अगर ईजी से कम हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट नहीं करेगा, जो नेचुरली पीएन जंक्शन में है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो लिखा जाए, इफ Eg इज लेस देन एच न्यू, मान लेते हैं ये एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी है, इफ Eg इज लेस देन एच न्यू, तो उस केस में क्या होगा, देन इट इज पॉसिबल दैट एन इलेक्ट्रॉन, इफ h nu is less than, if h nu is greater than Eg, ये चीज लिख रहे हैं, तो जो एनर्जी दे रहे हैं वो बैंड गैप से ज्यादा है, then it is possible that an electron jump from valence band to conduction band and electron hole pair will be generated। ये तो क्लियर हो गया कि अगर हम एनर्जी ज्यादा देंगे इस बैंड गैप से, Eg से ज्यादा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जंक्शन पे जनरेट होगा। लेकिन कितना एनर्जी, मान लीजिए हम लाइट की बात कर रहे हैं ना, तो लाइट दे रहे हैं, तो लाइट में उतना एनर्जी है कि नहीं, एक रफली आइडिया लिया जाए। लाइट का नॉर्मली लैम्डा कितना होता है, लैम्डा वेरी करता है अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर से, जो विजिबल रेंज का है 700 नैनोमीटर, रफली कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो एनर्जी आएगा वो एनर्जी एच न्यू 1240 डिवाइड बाई लैम्डा 400, ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 40 बाई मिनिमम हो जाएगा आपका 700। ये आप कैलकुलेट करिए तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगा, और ये 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब एनर्जी 1.8 से 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करेगा अगर विजिबल लाइट देते हैं। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, ये ब्लू लाइट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, और ये रेड लाइट का एनर्जी कम होता है तो रेड लाइट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो अब सवाल है
कि जो पीएन जंक्शन डायोड अवेलेबल हैं उनका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेना होगा जिससे कि ईजी जो है इस रेंज में पड़े, ठीक है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। तो अब डिपेंड करता है किस टाइप का, मतलब इतना एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। एंड फोटो डायोड इज नॉर्मली कनेक्टेड। अब तो ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर किस हमें जनरेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कनेक्ट तो हो रहा है, अब इसको बायसिंग कैसे करेंगे। तो नॉर्मली फोटो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा बायसिंग का ध्यान रखिए कि यूज करने के लिए किस टाइप का बायसिंग हो रहा है। यहां पर फोटो डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होना है। अगर नो लाइट, अगर कोई लाइट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी लाइट, मान लेते हैं यहां लिखते हैं इफ देयर इज नो लाइट, कोई फोटोन नहीं पड़ रहा है, तो रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है कि ये थोड़ा सा करंट देके, जीरो के आसपास करंट दे करके ये होता है ना, यही है रिवर्स बायस में। ये I है और ये V है, ये माइक्रो एम्पियर में करंट है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एक पर्टिकुलर, तो लगभग जीरो करंट है यहाँ पे, एकदम जीरो के आसपास है। और क्यों जीरो है, क्योंकि वहां का इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत कम है और ये ड्रिफ्ट करंट की वजह से होता है ना रिवर्स बायस में। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर जंक्शन पे ज्यादा जनरेट करेंगे लाइट फॉल करा करके, तो क्या होगा बताइए, अपने सोचिए क्या होगा। तो उस समय ये जो करंट है रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट दीजिएगा तो और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट दीजिएगा तो और ज्यादा, मतलब रिवर्स करंट का अमाउंट जो है ना बढ़ रहा है। इस जोन में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। When light falls on diode and it reaches to depletion region, electron hole pairs will be generated if h nu is greater than band gap, ठीक है। When light falls on diode and reaches to depletion region, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, depletion region में पहुंचना, then electron hole pairs are generated if h nu is greater than Eg, ये कंडीशन रहेगा तब तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, ठीक है। And because of reverse biasing, we have large electric field. And if electron hole pair is formed, it will be drifted according to electric field direction and will constitute a current. ठीक है, याद होगा आपको कि इस तरफ जो करंट होता है फॉरवर्ड में, ये डिफ्यूजन करंट है, लेकिन रिवर्स में जो करंट है ये ड्रिफ्ट करंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। तो अब यहां पे सवाल ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर दे रहे हैं तो करंट का क्या फर्क पड़ता है। रिवर्स करंट तो पहले भी था, अब ये हो जा रहा है कि फोटो डायोड के केस में रिवर्स करंट का अमाउंट बढ़ जा रहा है अगर आपने लाइट डाला तो। अब लाइट का इंटेंसिटी जितना ज्यादा दीजिएगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर होंगे, और उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर उतने ज्यादा करंट होंगे, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो हो जाएगा ना वो आपका बढ़ जाएगा। तो ये तो नो लाइट केस है, जब लाइट नहीं दिए हैं। लेकिन अगर आप लाइट दीजिएगा तो मान लीजिए ये वाला केस लेते हैं, ठीक है। ये आपको IV कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है, रिवर्स बायस में आपको दिखाया जा रहा है कि ये तो कब था, जीरो के आसपास करंट है जब कोई लाइट नहीं फॉल हो रहा है। लेकिन अगर आप लाइट दीजिएगा तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो इसका रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो बढ़ जाएगा, ड्रिफ्ट करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जा रहा है, ठीक है। ये तीन डिफरेंट केसेस लिए गए। मान लीजिए इस समय I1 इंटेंसिटी है, इस समय I2 इंटेंसिटी है, इस समय I3 इंटेंसिटी है लाइट की। तो जब इंटेंसिटी ज्यादा देंगे तब रिवर्स सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा इसका होगा। तो इस डायग्राम से हम लोग ये कह सकते हैं कि I3 जो है वो I2 से ज्यादा है इंटेंसिटी, और ये I1 से ज्यादा, ठीक है। I1, I2, I3 क्या है, इंटेंसिटी लाइट का जो फॉल हो रहा है, क्लियर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो भी डायोड के ऊपर में पड़ रहा है, ये वाला लाइट, अगर इसकी इंटेंसिटी जो है ज्यादा है, डायोड का इंटेंसिटी, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीज कर जाएगा। यही हो रहा है यहाँ पे। और इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, फोटो डायोड का यूज कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर मेजर करना हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट को कंपेयर कर लेंगे तो किसका इंटेंसिटी कम है, किसका ज्यादा है, या कितना कम कितना ज्यादा कैलिब्रेटेड है, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटो डायोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल है। आपको फोटोन देना है और फोटोन देने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, रिवर्स बायस में करंट कर दीजिए तो ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो जाएगा, और ड्रिफ्ट करंट का अमाउंट कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसको फॉरवर्ड बायस क्यों नहीं करते हैं, रिवर्स बायस से क्या फायदा है, फॉरवर्ड बायस से क्या होगा, ये थोड़ा सा अपने आप में सोचिए, और फिर कोई कंफ्यूजन हो तो डाउट में जाकर के परम गुरु ऐप में जरूर पूछिए, ठीक है।